हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, घटनाएं और समझौते, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही समझते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, ये हैं एनी बेसेंट और ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, तो आपका होम रूल जो आंदोलन था वह आपका आयरलैंड की होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन किससे प्रभावित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बात करें बेलगांव पूरे से कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था? तो वो बेलगांव पूरे होम रूल लीग इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और जो आपका मद्रास होम रूल लीग था, यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपका एनी बेसेंट कर रही थी। तो इन दो लोगों को आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल जो अधिवेशन था वह किन लोगों ने शुरू किया था आपका? तो आपका बाल गंगाधर एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, चौरा चोरी की घटना कब घटित हुई थी? तो चौरा चोरी की घटना कब घटित हुई थी दोस्तों? तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह आपका 5 फरवरी 1922 को शुरू की गई थी चौरा चोरी घटना। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी गोरखपुर, दोस्तों गोरखपुर आपका जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है वहाँ इसका चौरा चोरी घटना हुई थी। और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरा चोरी की घटना में भीड़ ने पुलिस थानों में आग लगा दी थी, जिसमें आपके 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यह चौरा चोरी जो घटना है आपके गोरखपुर से संबंधित है और 5 फरवरी 1922 को यह हुआ था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। दोस्तों, 1885 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि जो इसकी स्थापना है वह आपके किसने की थी? तो यह किए थे आपके कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसके स्थान क्या है? तो दोस्तों, कहाँ किया गया? स्थान की बात करें, स्थान भी आपको याद रखना है। यह जो स्थान है आपके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक की बात करें तो ए ओ ह्यूम, ये है दोस्तों ए ओ ह्यूम, या इनका पूरा नाम था एल एन एक्टोवियन ह्यूम। इनके द्वारा इसका स्थापना किया गया था कांग्रेस पार्टी की। बात करें हम वायसराय की, तो उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों, वायसराय था आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कांग्रेस के जो स्थापना की गई थी, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। बात करें प्रथम अध्यक्ष की, तो कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था दोस्तों? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बात करें हम भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। और भारत की अगर बात करें हम कांग्रेस में भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जब शुरुआत किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन की जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली बंधु। अली बंधु क्या दोस्तों? अली बंधु क्यों इसलिए कहा जाता है? क्योंकि यह दोनों भाई थे, एक शौकत अली थे और एक मोहम्मद अली। यह दोनों आपके भाई थे। अली बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी और इसके संस्थापक भी हैं। तो आइए जान लेते हैं हम खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद से समर्थन में था। ठीक है, तुर्की जो था वहाँ पे खलीफा का जो पद था उसके समर्थन में थे। ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था दोस्तों। तो जो ब्रिटेन के लोग थे, अंग्रेज लोग, वह खलीफा के पद को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन जो भारत के मुसलमान थे और भी जो लोग थे
तो उन्होंने इस तुर्क था, जो आपका खलीफा का पद था दोस्तों तुर्की में, उस खलीफा के पद का जो आपका पद था उसके विरोध कर रहे थे दोस्तों। उसका खलीफा के पद का जो था ये लोग खत्म करना चाहते थे, लेकिन इसका जो विरोध कर रहे थे ये लोग, तो इसी के खिलाफ दोस्तों खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने की थी। शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा यह कब शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों, यह आपका 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट का विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा बुलाई गई थी। वहां यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के बैसाखी दिन में रोलेट एक्ट के विरोध, रोलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसे काला कानून भी कहा जाता था। यह अंग्रेजों द्वारा ऐसा कानून बनाया गया था कि किसी पे जो भारतीय लोग थे उन्हें पर किसी भी प्रकार का मुकदमा बिना चलाए उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो इन्हें इस जो एक्ट है दोस्तों रोलेट एक्ट, इसे बिना अपील बिना दलील का भी कानून कहा गया था। तो दोस्तों पंजाब के जलियांवाले बाग जो बाग था वहाँ पे एक सभा बुलाई गई थी, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर यहाँ पर जनरल डायर ने आके उन पर अंधाधुंध जो गोलियां चलवा दी थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो इस घटना के विरोध में दोस्तों, इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस राजनीतिक कारण के कारण महात्मा गांधी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। तो आपका जो है आपका यही एक कारण है दोस्तों आपका। ठीक है, यही कारण है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी भारतीयों पर। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया। इस घटना की जांच के लिए हिंटर कमीशन को नियुक्त किया गया, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 यानी कि 379 लोग कांग्रेस की समिति के अनुसार और 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया आपका 379 लोग मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार बताया गया कि 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, बात करें इन सभा की जो सभा की मुखबिरी थी ना, इस सभा की जो मुखबिरी थी वह हंसराज नामक एक भारतीय ने की थी, यह आपको याद रखना है, और डायर का सहयोग किया था। तो जनरल डायर को यह हंसराज नामक भारतीय ने ही उसकी मुखबिरी करके जनरल डायर को बताया था। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपनी मैम की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी आपका 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों काला कानून के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन था आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट को जाना जाता था। बात करें हम मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह अधिनियम मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। ठीक है, तो दोस्तों इसी को रोलेट एक्ट को ही भारत में बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस एक्ट को बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, इस रोलेट एक्ट को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून किस को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट को कहा जाता है, और रोलेट एक्ट को भी काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी आपका 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा जो अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी वह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दोस्तों लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित की गई थी। बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि आपका अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए पूरे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पर पहला था आपका भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजिनी नायडू भी शामिल हुई। केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 12 नवंबर 1930 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 7 दिसंबर 1931 को, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। इंग्लैंड के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको कोई किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको जो है आपका क्लियर होना चाहिए आपका डाउट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान सभा किसके साथ गठित की गई? तो दोस्तों जो भारत का संविधान सभा है वह किसके साथ गठित की गई थी? तो वह आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही इसकी जो संविधान सभा की जो गठन था इसी के साथ हुई थी, आपके कैबिनेट मिशन के साथ ही आयोजित की गई थी। और दोस्तों आपका 3 नवंबर 1946 को मसौदा समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, संविधान सभा को गठित। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों जो पूना समझौता है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो जो पूना समझौता था वह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, पूना समझौता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह बात है दोस्तों कि जान लेते हैं कि यह जो समझौता है पुणे में जो एरवादा सेंट्रल जेल है दोस्तों वहाँ पे 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते का परिणाम यह था कि यह केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित जो सीट थी दोस्तों, सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीट ऑफ की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़कर 147 कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की जो मांग थी वह 1940 में की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि 1940 को मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इसी अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1960 को ढाका में सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान स्वयं ही थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे वन लीनियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है वन लीनियर टाइप में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम इसे शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी 1884 में। कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में आपका कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन आपका जो जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी ने स्वयं की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यह किसने यह घोषणा किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह जो है आपका घोषणा किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने
अपना राजनीतिक गुरु किसे बताया था? तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बताया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। बात करें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, इस आयोग की जांच के लिए किया गया था। आयोग का कोई मतलब भी नहीं निकला दोस्तों, इसके जांच का कोई भी कुछ भी आपका नहीं निकला था। ठीक है, बात करें हम चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने गुजरात के किसानों को समस्याओं को लेकर कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्तों खेरा आंदोलन। जो खेरा आंदोलन है वह आपके गुजरात के किसानों से समस्याओं को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यह कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? तो लॉर्ड डफरिन ने दिया था दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने मैम की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।